विजन और मिशन लालू के पास नहीं है जो नीतीश के पास है, और नीतीश एजुकेटेड पर्सन है। और ऐसा आरोप अगर राहुल जी लगाते हैं तो इसकी जांच बखूबी उनको करनी चाहिए, उनको गलत साबित करें। वोट अधिकार की रैली, इसमें घोपू और पोपू दो चल रहे थे। अब बिहार की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। गाली देकर आगे बढ़ने वालों नेताओं को नकारना चाहिए। अगर मोदी जी की बात बोली, आपने बोला कि अगर वो चोर है तो उनकी 400 पार होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुए। क्या मोदी जी अच्छे लगते हैं? कैसा लगता है? मेरा अंगुली पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है, जहाँ तहाँ देहात में रोड भी बढ़िया, लाइन भी हो गई है। जो नरेंद्र मोदी जी जो भारत के लिए कर दिए, कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अभी मैं इस वक्त सासाराम जंक्शन पर खड़ा हूँ और सासाराम जंक्शन बहुत ही पुराना स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। यहाँ हम कुछ लोगों से, चूँकि यहाँ काफ़ी भीड़ जुड़ती है, काफ़ी लोग यहाँ चुनावी चर्चा पर चर्चा करते हैं, तो आज हम जानेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव नवंबर में होना है और कैपिटल टीवी भी बिहार चुनाव यात्रा पर निकला है, तो आखिर बिहारियों का, सासाराम के लोगों का क्या कहना है इस मत पे कि किसी सरकार आएगी या फिर क्या बदलाव होने वाला है, और इन लोगों का पूरा हम विचार जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या माहौल है इस बार, आपको क्या लग रहा है? नीतीश ही जीतेगा, नीतीश की सरकार जीतेगी। बहुत अच्छा काम किया है और कंपेयर टू राजद बेटर है। क्या काम किए हैं, क्यों लग रहा है नीतीश की सरकार जीतेगी? सुशासन में व्यवस्था अच्छी है एज कंपेयर टू लालू। लालू में से क्या खराबी थी या तेजस्वी में से क्या खराबी है? अभी तो पूरा बिहार वो दौरा करके भी गए हैं। लालू के पास विजन मिशन नहीं है, विजन और मिशन लालू के पास नहीं है जो नीतीश के पास है, और नीतीश एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, क्या कहना भाई साहब के बात सहमत? भाई साहब के बात सहमत हैं? देखिए, अगर जाति के आधार पर अगर वोट नहीं बिहार में पड़ेगी, जाति धर्म से उठकर लोग बिहार में अगर राजनीति का वोटिंग होगा, तो पहला प्रशांत किशोर का नाम आएगा, बदलाव की राजनीति होगी। उनको तो दूसरा केजरीवाल कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, जरूर है, लेकिन जाति के आधार पर अगर वोटिंग नहीं होगा, शिक्षा के आधार पर जिस दिन वोटिंग हो जाएगा उस दिन बिहार राज्य की। आपको प्रशांत किशोर की ऐसी कौन सी नीति अच्छी लगी जिसको लगता है कि बिहार का निर्माण कर सकते हैं या नव निर्माण कर सकते हैं? प्रशांत किशोर में एक क्वालिटी है कि ना जाति की बात है, ना अपने परिवारवाद की बात है। दोनों उस नेता में उभरता हुआ नेता आ रहा है, और उस नेता में एक क्वालिटी आ रही है कि ना उसके पास ना जात की बात आ रही है, ना ही परिवारवाद के बात आ रही है। बिहार में बदलाव होगा इस समय? बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। आप पूर्ण भरोसा है पूरा। आप जो अभी आपने देखे कांग्रेस की जन वोट अधिकार की रैली, इसमें घोपू और पोपू दो चल रहे थे। और घोपू कौन था और पप्पू कौन था? आप समझिए, घोपू और पोपू दो जो मोटरसाइकिल से चल रहे थे। कभी जिंदगी में ऐसा सड़क, कभी अपने फादर के जो लालू प्रसाद की जो सरकार थी 1990 से लेकर 2005 तक, ऐसे सरकार में कभी उसने कभी रोड बनाया। वही एक ऐलान पूरी मीडिया में आके बोले थे कि मैं धर्मेंद्र की जो पत्नी थी, जो उसकी गाल की तरह हमने चिकना रोड बनाएंगे, लेकिन जहाँ तहाँ इकट्ठा बहुत सारा है। आज उसी रोड पर जो एनडीए की सरकार में रोड देखने को मिला है, उसी पर आज बुलेट लेके चल रहे थे। तो बिहार में सड़कें आपके अनुसार काफी अच्छी बनी हैं? अच्छी है, बहुत सारी गांव-गांव में जाइए। लालू के समय में क्या कमियां थी? बहुत। लालू के समय की बात कीजिए तो ये पूरी जंगल राज थी। घर की बेटियां निकल नहीं रही थी पढ़ने के लिए। आज देखिए, आज इतनी जो संख्या आप देख रहे हैं, ये सब एनडीए सरकार की देन है। कि मतलब क्या पहले रह रहे हैं, लेकिन शाम ढलते के साथ अपने घर में हम लोग कैद हो जा रहे थे। कब क्या हो जाएगा किसी के साथ, जो बाहर गया है वो वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई यति नहीं था। घर से बेटियां निकल रही थी पढ़ने के लिए, वो वापस आएगी कि नहीं, उनके साथ बहुत सारी जो भी है गलत काम हो रहा था। तो आज जो भी आपके घर की बेटी हो, चाहे सभी की बेटी, आज पढ़ने में आप पहले से बहुत ज़्यादा ही सुधार हुआ, शिक्षा में भी सुधार हुआ, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो एनडीए सरकार में मिल रही हैं। आप इस चीज़ को ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं। आप दूसरी बात, और पार्टी की तो मैं निंदा नहीं करूंगा, अगर आप हमसे पूछिएगा तो जरूर इसके बारे में निंदा करूंगा। अपनी राय बताइए, बिल्कुल बताइए। मेरी राय है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है बिहार में,
उसमें किसी प्रकार का क्या लग रहा है कितनी सीटें लाएगी? अब देखिए सीट शेयरिंग अच्छी हो रही है, हमको तो लगता है कि 200 प्लस हो जाएगा 200 प्लस। पूरी पूर्ण बहुमत के साथ। मतलब एनडीए काम से आप इतना खुश हैं कि आपको लग रहा है 200 प्लस आ सकती है। चाय वाले हैं, आप घर की महिलाओं से पूछिए ना, जो महिला शौच करने के लिए बाहर जा रही थी शाम, आज अपने घर में ही उसकी व्यवस्था कर दी गई है। आज आप देखिए कि 10,000 दिया जा रहा है कि अपने घर में बैठ के ही अपने रोजगार को चालू कीजिए, उसके बाद हम आपको 2 लाख रुपया देंगे। आज जो 10,000 रुपया दे रही है आपसे लेने नहीं जा रही है आप। हाँ, आज कैपिटल टीवी जमुहार गया था तो वहाँ देखा कि फॉर्म वगैरह भरे जा रहे थे और जो 10,000 आने हैं। ऑनलाइन भी शुरू हो गया शहरी क्षेत्र के लिए, ऑफलाइन तो आपको चालू हो चुकी है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऑफलाइन भी है और शहरी क्षेत्र के लिए आज से वो पोर्टल भी चालू कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो वोट चोरी की बात की जा रही है तो क्या आपका भी वोट चोरी हुआ है या वोटर लिस्ट में नाम है या काट दिया गया है? हम तो कह रहे हैं कि जो लोग वोट चोरी का मुद्दा लेके आए हैं उनसे पूछा जाए कि क्या उनकी वोट चोरी हुई है, वो जवाब देंगे। चोरी किसका हो रहा है? आप दो जगह अपना नाम चढ़ा है तो चोर तो आप हैं ना जी। मेरा वोट तो चोरी नहीं हुआ है, आम पब्लिक से बात कीजिए। और रही बात वोट चोरी की बात, तो आप तो SIR आया है, आप पुनरीक्षण का काम करवाइए ना, आप अपना दीजिए कि हम हैं जिंदा हैं। अब मरे हुए लोग वह लगभग 60-65 लाख की बात है, तो आप उसको सबूत दीजिए ना। एक चीज़ बताइए, हम लोग चुनावी यात्रा कवर कर रहे हैं, इसमें हम जानना चाह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के मन से PM की मां को गालियां दी गई। एक बिहारी होने के नाते आपको ये चीज़ सुनने के बाद कैसा लगा? बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि एक बिहारी होने के नाते मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो PM हैं वो हमारे देश के PM हैं, एक बिहार के नहीं हैं। और उनकी माता को गाली देना बिहार के धरती से, एक बिहारी होने के नाते मैं उनके तरफ से मैं खुद क्षमा मांगूंगा, और ये बहुत गलत किया गया है। आपकी माता हो या हमारी माता हो, वो पूजनीय होती है चाहे जैसे भी हो, तो किसी की माता को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये मेरी राय है। सरकार किसकी आ रही है? क्या यही सरकार रहेगी? क्या आपको क्या लग रहा है, बदलाव होने वाला क्या है? लग रहा है कि यही सरकार कंटिन्यू होगी। क्यों? जिस तरह से एनडीए की रणनीति रही है, कार्यशैली रही है, उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूँ कि कंटिन्यू रहेगी। तो सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार की योजनाओं से और दोनों पे विश्वास जता के आपको लग रहा है कि यही सरकार रहनी चाहिए। क्या कहेंगे बाबू? बिल्कुल ये सरकार रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जो काम ये नीतीश सरकार में हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, और तमाम चुनाव के समय तमाम चीज़ की नई नई चीज़ें निकाली जा रही है। फिर आपके हर एक दिन जैसा भी 10,000 रुपया हर महिलाओं के रोजगार के लिए दी जा रही है, वो बहुत ही मुख्यमंत्री जी का ये पहल कहा जाएगा, क्योंकि अब हर एक घर में एक महिला को अगर 10,000 रुपया मिलता है कोई रोजगार करने के लिए, तो उस रुपये से अपना परिवार चला सकती है। मोदी जी को राहुल जी और तेजस्वी जी वोट चोर कहते हैं। मोदी जी को देखिए, चोर तो सब लोग हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके पिछले जो 24 में चुनाव हुआ, अगर वोट चोर होते तो उनकी अगर 400 पार की नारा जो लगाई जा रही थी, शायद अगर वोट चोर होते तो नहीं आती। मतलब आपके अनुसार राहुल गांधी वोट चोर हैं, क्योंकि 44 से 52 हुआ, 52 से 99 हो गया। बिल्कुल। अगर मोदी जी की बात बोली, आपने बोला कि अगर वो चोर है तो उनकी 400 पार होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि वो वास्तविकता है कि वो ओरिजिनल काम पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि अंधविश्वास पर और भ्रामक बातों पे। बताइए, हंस रहे हैं, बताइए, बिहार में रहते हैं ना? क्यों लग रहा है ऐसा? बिहार सुधरेगा, सरकार बदलेगा तो बिहार सुधरेगा। फिर बिहार कुछ सुधरने वाला नहीं है। ये तेजस्वी यादव को आना देश के चाहिए। ठीक है, मेरा तो नीतीश कुमार भी ठीक लगता है। क्यों ठीक लगते हैं? सही है, लाइन के विकास है। अब क्या चाहिए आपका? घर का आगे सड़कों को आप मान रहे हैं कि बिहार में चीजें बदली हैं, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं भी खुद जाकर देखा, कई जगह कवर किया, तो उसमें गलियों में सड़कें वगैरह गांव तक बहुत अच्छी बनी है, लेकिन आप रोड को लेके अधिकारी है ना, वो खा लेते हैं। अब वो आके आपको मुख्यमंत्री आपके घर का साफ सफाई करेगा। नीतीश कुमार भी ठीक। अच्छा, गालियां जो दी जा रही हैं, बिहारियों को अपमान किया जा रहा है, उसको कैसे लेते हैं? ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। फैक्ट्री उक्ट्री खोलना चाहिए नीतीश कुमार को बिहार में, इस सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो यात्रा किए, उसका चुनाव पे क्या असर होने वाला है? वो तो वोट चोरी का हुआ है कि वोटर चोरी के लिए। वोट चोरी हो रही है आपके अनुसार? आपकी वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा है? ना, मेरा तो नहीं हटा।
मेरा तो वोटर लिस्ट पर नाम है। आपकी जानकारी में किसी का हटा हो या और जा रहे हो चुनाव आयोग के पास या फॉर्म भर रहे हो फिर भी नहीं सम्मिलित की जा रही है उसमें उनका नाम, ऐसा कुछ है क्या? ना, हमको तो ऐसा नहीं है, सुनाई हम ऐसा नहीं सुने। पीएम की मां को गालियां दी गई, ये तो गलत है। किसी की भी माँ हो, पीएमए की माँ नहीं हो, किसी की भी माँ हो, गाली तो गाली है। तेजस्वी यादव विजन होना चाहिए ना, युवा नेता हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ विजन होना चाहिए ना। इसके पहले भी डिप्टी सीएम थे, ऐसा उन्होंने क्या किया? नौकरी दिया सब। नौकरी उन्होंने दिया या नियोजित शिक्षकों को उन्होंने राज्यकर्मी बना दिया? सही बात है। नहीं, आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और परमानेंट तो नहीं, आप बताइए। हमको तो भाई नीतीश कुमार भी सरकार कोई खराब नहीं है, नीतीश कुमार भी ठीक है हमारे हिसाब से। नीतीश कुमार कुछ बताइए कि आखिर नीतीश कुमार क्यों खास है? ठीक है, नीतीश कुमार भी कोई सरकार में हमको ही नहीं लग रहा है। जहाँ तहाँ कराए, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है, जहाँ तहाँ देहात में रोड भी बढ़िया, लाइन भी हो गई है। सेफ्टी वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? सेफ्टी वगैरह भी ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब कोई भी मुख्यमंत्री जो होता है आपके घर का आके साफ सफाई तो नहीं ना करेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। उससे जो छोटा अधिकारी है, जैसे बात ये शिक्षा में भी नीतीश कुमार अच्छा काम किया। अब उससे जो छोटा अधिकारी है, अब वो खा जाएगा तो क्या करेगा नीतीश कुमार? तो वोट चोरी कहाँ हो रही? वोट चोरी अगर होती तो राहुल गांधी सीटें तो नहीं बढ़ती। जनता जान गई है ना, चोरी पूरा नहीं ना होगा, चोरी थोड़ा सा किया जाएगा तो उसी में काम होता है। अगर ये पूरा करेंगे तो जनता जान जाएगी। अगर मेरा कहने का मतलब है, जनता जब जागरूक हो गई है, 99% कांग्रेस के समर्थन में आएगी तो इनके लिए हार का कारण तो बनेगा ही। ये हारेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ वोट कट रहा है वो राहुल गांधी का वोट है और जहाँ वोट जुड़ रहा है वो कांग्रेस का वोट है? कांग्रेस का तो वोट जुड़ ही रहा है भैया, समझ लिए। हर तरफ कांग्रेस के लोग। ये आपको कैसे पता चल रहा है जहाँ वोट कट गया वो राहुल गांधी का ही वोट था? ये दुनिया की कोई एजेंसी बता सकती है? राहुल गांधी, आपके पास जवाब नहीं है, आप बताइए। अगर एक घर में 400-400, 300-300 लोगों का वोट पाया जाता है तो उसका जांच कराने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की नहीं है, उसकी जांच की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। और ऐसा आरोप अगर राहुल जी लगाते हैं तो इसकी जांच बखूबी उनको करनी चाहिए, उनको गलत साबित करें। बेंगलोर में दिखाया गया कि एक ही घर में 300-400 लोग थे, एक कमरे में। तो अगर इस तरह की आप ये मामला दर्ज हुआ, इन्होंने उठाया, तो उसको तो निपटाने का या देश को बताने का जिम्मेवारी चुनाव आयोग को है। कटिहार में 197 का दावा किया गया था सुप्रिया सिंह नेतृत्व द्वारा और वहाँ तारिक अनवर कांग्रेस के सांसद हैं, 57,000 वोटों से जीते थे। तो आप ये बताइए कि जब कुछ ऐसा हो रहा है आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोग कह रहे हैं उसमें काफी कंफ्यूजन है। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं वोट चोर, आप दूसरी तरफ आपका खुद ही वोट क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सच्चाई तो आपको आप मीडिया है, आप अपने से अगर पता लगाइएगा तो एक पते पे कम से कम 200, 300, 250 ऐसे करके मतलब कि लोगों का नाम दर्ज है। और हिंदुओं के घर में मुस्लिमों का नाम ठूसा गया है। नहीं, हिंदुओं का भी एक ही पते पे दर्ज है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। एक हिंदू है, उसके घर में भी अगर जो कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, कोई दलित है, एक ही घर में उसको सम्मिलित कर लिया गया। बिहारियों को बीड़ी से तुलना की जा रही है। नहीं, ये गलत बात है। बिहार के अस्मिता के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। आप मानते हैं कि इन बिहारियों से जो यहाँ खड़े हैं, तेलंगाना के डीएनए, तेलंगाना का ब्लड ज्यादा अच्छा है? एक बिहारी आप भी हैं इसलिए पूछा नहीं, सवाल से आप कतरा नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा। पूछिए, आप बताइए, आपके डीएनए से तेलंगाना का डीएनए ज्यादा अच्छा है? हम भारत के नागरिक हैं। नहीं, बिहार की बात पहले कीजिए। भारत नागरिक तो हम हैं ही, हमें पता है। आप ये बताइए, देखिए पॉलिटिकल जवाब मत दीजिए, पॉलिटिकल जवाब नहीं चलेगा यहाँ। अभी आप लोग मीडिया को दोष दे रहते हैं सब मोदी जो। आप प्लीज आप बताइए कि आपके ब्लड से क्या तेलंगाना का ब्लड अच्छा है? देखिए, हम ब्लड की बात, भारत नागरिक हैं तो दोनों को बोलिए बढ़िया ना। आपकी पार्टी कह रही है, देखिए आप लोगों के सपोर्ट क्या कह रहे हैं कि आपके डीएनए से तेलंगाना का डीएनए अच्छा है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना का सीएम नहीं कह रहे हैं ना। उन्होंने जो पोस्ट उनसे गलती से चला गया था, उन्होंने उसको रिवॉव कर दिया था। अब बिहार की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। राहुल गांधी तो आए अभी यात्रा करने, तो सबको लेके आए ना। स्टालिन को भी लेके आए, उनका बेटा उदय स्टालिन भी बोल रहा था, रेवंत रेड्डी को भी लाए। और इन्हीं बिहारियों को जो कहा गया कल को कि टॉयलेट साफ करते हैं, मजदूरों को मारा गया, यहाँ जो कमाने जाते हैं। क्योंकि भारत, अगर आप भारत की बात करते हैं जैसे भाई साहब कर रहे थे, तो वहाँ तो पूरा भारत एक है, फिर वो कहीं जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गालियाँ दी गई, जिस तरह से अपमान किया गया, उसको लेके लोग डिफेंड करेंगे नहीं सब सही है। नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। गलत गाली देना ही नहीं चाहिए। ना नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली देना चाहिए। नेता मतलब गाली दे के ही आगे बढ़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोकतंत्र है, गाली देकर आगे बढ़ने वालों नेताओं को नकारना चाहिए, सब लोगों को नकारना चाहिए।
यहाँ बात होनी चाहिए बिहार की। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप बताइए बताइए, इधर आइए, आप बताइए क्या मोदी अच्छे लगते हैं? कैसा लगता है? मेरा अंगूरी पर लिखा हुआ है भाजपा के नाम पर। हाँ, अच्छा, वो भाजपा को वोट देंगे। ये चलते हम लोग को नौकरी ना पैसा चाहिए। अगर हम लोग खेत बेच करके अगर हम देते हैं। अच्छा, इनको जरा दिखाइए रवि जी, भाजपा लिखवाना है इन्होंने हाथ पे। आप बताइए, कब से सुन रहे हैं आप, बताइए। क्या सर? इसी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का क्यों? 1984 से हम लोगों ने इंदिरा गांधी से देखा, मगर जो नरेंद्र मोदी जी जो भारत के लिए कर दिए, कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए, चाहे वह आंतरिक मैटर हो, विश्व लेवल पर जो नेतृत्व करना है वो हो, चाहे देश की सुरक्षा हो या अंतरिक्ष में पहुंचने की, इन्हीं का देन है। पार्टियां कितना हूँ आए जाए लड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। अभी हमने एक चीज़ देखा, यहाँ काफ़ी महागठबंधन के सपोर्टर भी हैं, लेकिन जो मूल बात निकल के आ रही है, लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। और काफ़ी हद तक नरेंद्र मोदी के काम से और नीतीश कुमार के काम से भी लोग खुश हैं। जो हमने भी देखा, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं बिहार में। बिहार जो 90 के दशक का बिहार था, जो 2005 तक जो बिहार का हाल था, वो चीज़ें काफ़ी हद तक बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूंकि नवंबर में चुनाव होना है, तो जनता ही जनार्दन है, जनता क्या फैसला लेती है। यहाँ की बात तो ठीक है, लास्ट टाइम में भी एंटी इंकम्बेंसी होती है, लोग पलट जाते हैं, लेकिन अभी तक जो स्पष्ट कोई क्लियरिटी वो नहीं आ रहा है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि एंटी इंकम्बेंसी भी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं इसी सरकार को लोग हो सकता है आने वाले समय में फिर से दोहराएं। हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।